हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स को सॉल्व करते जा रहे थे। हमने इसकी कुछ पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जो कि हमारा पहला सवाल है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। इन सवालों में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। बहुत से बच्चों का कहना ये था कि जो इर्रेशनल को प्रूव करने वाले सवाल है कम समझ में आते हैं या फिर समझ में नहीं आते हैं। तो आप सभी अगर फोकस करेंगे तो आपको गारंटी है कि पूरे सवाल समझ में आएंगे। बस आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो हमें इन सवालों को सॉल्व करने से पहले दो चीजों को पता हो, दो नंबर्स का पता हो। रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमारा न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, जितने भी नंबर होते हैं इंटीजर्स वगैरह, वो सभी अंडर हमारे आते हैं रैशनल नंबर के अंडर। और दूसरे नंबर है हमारे रैशनल नंबर, वो सभी नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर के अंदर। अगर हम इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल देखें तो वो सभी नंबर जो रूट के अंदर लिखे हों और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हों या फिर क्यूब रूट के अंदर लिखे हों और नॉन परफेक्ट क्यूब हों, तो वो सभी नंबर आते हैं हमारे इर्रेशनल के अंदर। अच्छा, ये नंबर जो रूट 5 है किसी का स्क्वायर भी नहीं है, रूट के अंदर भी लिखा है, तो हम देखने बस से तो बोल सकते कि ये नंबर रैशनल है। लेकिन क्वेश्चन हमसे प्रूफ कराना चाह रहा है। प्रूफ कराना चाह रहा है तो हम प्रूफ भी करा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग कंसंट्रेट करके देखिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं अपने प्रूफ सॉल्यूशन की ओर। तो हमारा ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर हमसे रैशनल प्रूफ करना है तो हम अपने रूट 5 को मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। जस्ट इसका अपोजिट मान के चलेंगे। कोई भी नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई नंबर रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। अगर हम बोल दें कि रूट 5 एक रैशनल नहीं है तो फिर कैसा माना जाएगा, वो इर्रेशनल माना जाएगा। यही हम लास्ट में प्रूफ करा देंगे। तो हमें पहले मान लेना है इसका जस्ट अपोजिट। हमने मान लिया लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया इसका जस्ट अपोजिट इर्रेशनल प्रूफ कराना, तो हमने रैशनल मान लिया। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा अभी आपको बताया था। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया a अपॉन बी, तो हमने रूट 5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। आप चाहें तो p अपॉन क्यू मान लें, r अपॉन s मान लें, y अपॉन z मान लें, जो भी आप अल्फाबेट लेना चाहते वो ले सकते हैं। हमने a और b मान लिया। बस हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे जो जो हमारी कंडीशन है। सबसे पहले तो हमने ए और बी को कोई ना कोई मैथमेटिक्स के नंबर लिए हैं। नंबर्स को बोलते हैं हम इंटीजर, तो हमें ए और बी हमारे क्या रहे होंगे, इंटीजर। हमने लिख दिया यहाँ ए एंड बी आर इंटीजर। इंटीजर होने के साथ साथ हमने ऐसे नंबर लिए जिनका HCF 1 है या फिर दोनों का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिन नंबरों का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनको बोलते हैं हम कोप्राइम। तो हमने ए और बी वो नंबर लिए हैं जो कोप्राइम है, इंटीजर भी है एंड कोप्राइम। कोप्राइम भी है, यानी इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और हमने यहाँ ये मान लिया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। ये हमने अपनी कंडीशन मान ली ए और बी को मानने की। ठीक है, आप सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बी हमारा डिवाइड में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 बी इक्वल ए। अगर 5 को हमने रैशनल माना है तो हमें आवश्यकता है कि इसके ऊपर से हम रूट हटाएं, और जब भी हमें किसी नंबर के ऊपर से रूट हटाना होता है तो हम उन नंबर का करा देते हैं स्क्वायर। अगर हम इस तरफ स्क्वायर कराएंगे तो हमें इस तरफ भी स्क्वायर कराना पड़ेगा, तो हमने करा दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ हमें लिखना पड़ता है, अगर हमने स्क्वायर कराया तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने इस तरफ का भी स्क्वायर करा दिया और इस तरफ का भी स्क्वायर करा दिया। 5 रूट 5 का स्क्वायर कराएंगे तो 5 आ जाएगा, और b का स्क्वायर कराएंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा a स्क्वायर। ये समझ लेना कि रूट के नंबरों का स्क्वायर होता कैसे। मान लो रूट 5 का कराना था हमें स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर का मतलब हम रूट 5 मल्टीप्लाई कितनी बार करा सकते हैं, 2 बार। मैथमेटिक्स कहता है कि रूट के नंबर मल्टीप्लाई में कितने भी लिखे हो, जितने भी रूट हो, हम सभी नंबर को रूट के एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, बस मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ 2 बार लिखा है तो हम इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। कंडीशन फिर से बनती है कि रूट के अंदर जो नंबर 2 बार होता है बाहर 1 बार काउंट किया जाता है। तो हमने रूट 5 का स्क्वायर कराया तो ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद ऐसे, उसके बाद 5। तो हमने यहाँ रूट 5 का स्क्वायर सीधा लिख दिया 5। इसके बाद आगे चलते हैं। 5 हमारा मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर अपॉन 5, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमें एक चीज फिर से निकल के आती है कि 5 का डिवाइड ए स्क्वायर में जाता है तो 5 का डिवाइड ए में भी जाता होगा। जैसे देखे ना, जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। हमने माना कि 5 का डिवाइड 10 का स्क्वायर होता है 100, अगर 5 का डिवाइड 10 के स्क्वायर में जाता है तो 5 का डिवाइड 10 में भी जाता होगा, पहली कंडीशन। दूसरा एग्जांपल फिर से देखते हैं, 20 का स्क्वायर होता है 400, अगर 5 की डिवाइड 20 के स्क्वायर में जाती है तो 5 की डिवाइड 20 में भी जाती होगी। सेम सिचुएशन यहाँ बनती है कि अगर 5 की डिवाइड ए स्क्वायर में जाती है तो 5 की डिवाइड ए में भी जाती होगी। तो हमें ये कंडीशन लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है यहाँ। तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी करता होगा। देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ लिख दिया हमने कि 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 की डिवाइड ए में भी जाती होगी। चलते हैं आगे। हमें से ये पता चल गया कि ए का एक फैक्टर क्या है 5। अगर 5 ए का फैक्टर है तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में, 5 मल्टीप्लाई कोई और एक नंबर आ रहा होगा। हम इसको इसलिए लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 10 का, तो हम अगर पता है कि 10 का एक फैक्टर है 2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कोई और नंबर यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि हमें पहले से पता है कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10। लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम यहाँ कौन सा नंबर लेने कि 5 की और उस नंबर की मल्टीप्लाई कराएं तो ए आ जाए। अगर हमें पता नहीं है तो हम कोई और अल्फाबेट मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई अल्फाबेट सी, तो हम ए को लिख सकते हैं ए बराबर 5c। हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई कि हम ए को, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम ए को लिख सकते हैं 5c। ए की वैल्यू 5c हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमने यहाँ लिख दिया पुट ए इक्वल 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बनी थी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ए की वैल्यू रखनी है हमें 5c, तो हमने यहाँ लिख दिया 5c का स्क्वायर और अपॉन में 5। स्क्वायर ओपन करा देते हैं। बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और c का स्क्वायर आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन में 5 है तो 5 को ऐसे लिख दिया। 5 को 5 से 25 को कैंसिल कराया तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में इक्वल को उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जो सिचुएशन हमारी यहाँ बनी थी सेम सिचुएशन यहाँ बन रही, बस 5 की डिवाइड यहाँ पर ए स्क्वायर में जाती थी, यहाँ पर 5 की डिवाइड बी स्क्वायर में जाती थी। हम फिर से वही लिख देंगे देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से डिविजिबल है देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 5 की डिवाइड ए स्क्वायर में भी जाती है और 5 की डिवाइड बी स्क्वायर में भी जाती है। इसका मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या है 5। लेकिन हम यहाँ पहले बोल चुके थे कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ हमने जब सॉल्व करते हैं सवाल को तो हमें यहाँ पर 5 एक कॉमन फैक्टर मिला, तो हम उसको पहले लिखते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इज आ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया 5, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट कर रहा है कि हमने ए और बी को क्या माना था कोप्राइम, लेकिन 5 से यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकल के आया। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने रूट 5 को गलत मान लिया था। रूट 5 है रेशनल, लेकिन हमने क्या मान लिया था रेशनल। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन या हैज अराइजन बाय आवर wrong
अजम्पशन। ये सब कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया था, रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग मान लिया, क्या मान लिया? √5 क्या है? रैशनल। अगर √5 रैशनल नहीं है तो फिर क्या रहा होगा? रॉन्ग अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल। हमने √5 को रैशनल मान के ये सब सॉल्यूशन जो गलत प्रूफ हो रहा है वो सब हमने इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया था? रैशनल। उसके बाद आप देख सकते हैं बी या फिर बट बी कंक्लूड दैट। इसका मतलब है कि हमें पूरे सवाल से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि √5 इज रैशनल नंबर। हमने √5 को रैशनल मान लिया, लेकिन मानते मानते हम अपने सवाल को गलती की ओर ले गए। जो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने यहाँ माना था ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब हम सॉल्व करते गए तो हमें यहाँ पर 5 की डिवाइड ए में भी जा रही थी, 5 की डिवाइड डी में भी जा रही थी, तो ए और बी का एक कॉमन फैक्टर मिला 5। ये सब कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत मान लिया था। हमने गलत क्या मान लिया था? कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर रहा होगा? फिर √5 रैशनल नंबर रहा होगा। इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, √5 का ही पूछा जा सकता है, या फिर √2 का पूछ सकता है, या फिर √3 का, या फिर आपसे √6 का ही पूछा जा सकता है, √8 का भी। तो जितने भी नंबर्स का पूछा जाए, लगाने का तरीका सबका सेम रहने वाला है। बस जहां √5 लिखा, अगर आपसे √2 का पूछा जाए तो जहां जहां हमने √5 लिखा वहां आप √2 लिख दें, और जहां जहां सवाल में 5 बना वहां आप 2 बना दें। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि आप बताइए प्रूव दैट √2 इज रैशनल नंबर, तो हम √2 को रैशनल नंबर मान लेते, यहाँ पर √2 आ जाता। जहाँ √5 लिखा वहां पर सब जगह √2 आ जाता, और जहां पर 5 लिखा वहां पर 2 आ जाता। तो आपको एक सवाल सॉल्व करके बताते हैं, बाकी सवाल लगाने का तरीका सेम ही है। यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर भी 2 आ जाता, यहाँ पर भी 2 आ जाता, और यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ भी 2 आ जाता, और यहाँ पर भी 2 आ जाता। आप ये मान के चलिए कि सी हमने कोई एक इंटीजर लिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा। 2 की डिवाइड 4 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2। जहाँ जहाँ 5 लिखा वहाँ पर 2, जहाँ √5 लिखा वहाँ पर √2 आ जाएगा, और यहाँ भी √2। ये हमारे सवाल का पूरा सॉल्यूशन बदल गया। सवाल ही बदला, सॉल्यूशन ही बदल दिया हमने। प्रोसेस सबकी सेम है, लगाने का तरीका सेम है, बस आपको जो सवाल पूछा जाए उसी हिसाब से आपको लगाते जाना है। इसके बाद आपको जिस भी सवाल में प्रॉब्लम है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जिस भी स्टेप में समस्या है आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।